हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं टेराफॉर्म का कंटिन्यूअस सीरीज को। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी, मैं 40 घंटे का ट्यूटोरियल डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं बना नहीं पाया, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अब कंटिन्यूएशन के ऊपर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन करना टेराफॉर्म का। ठीक है। तो इसके पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको जाननी होगी कि जब आप किसी कंपनी प्रोडक्शन में हो या काम कर रहे हो या सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो आपको टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन का तरीका वो और टेराफॉर्म कैसे डिप्लॉय किया जाता है ये भी हमें सीखना होगा। ठीक है। तो इसमें इसका इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, पहले तो हम देखेंगे इंस्टॉलेशन करना। ठीक है। अब टेराफॉर्म किस लिए यूज किया जा रहा है मल्टी क्लाउड के ऊपर, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि आज किसी इंडस्ट्री में आप रहते हो या काम कर रहे हो, तो पहले हमें समझना पड़ता है ना कि टेराफॉर्म क्या एक ही क्लाउड के लिए है। नहीं, टेराफॉर्म आपका बोलता है मैं मार्केट के जो भी इतने पॉपुलर क्लाउड है, फेमस क्लाउड है, उन सारे क्लाउड को सपोर्ट करता हूँ। तो जब टेराफॉर्म सपोर्ट करता है, तो उसके पीछे की बैकएंड हिस्ट्री क्या होती है ये भी जानना तो जरूरी है ना। तो टेराफॉर्म को थोड़ा सा हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो चलते हैं, पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखो, आप तो भाई इसमें भी कर सकते हो AWS क्लाउड में इंस्टॉलेशन। आप चाहो तो एजोर क्लाउड के ऊपर भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आप चाहो तो गूगल क्लाउड में भी कर सकते हो, ठीक है, जो पॉपुलर क्लाउड है। अब इसके अलावा मार्केट में अगर देखोगे, कुछ जो पेड क्लाउड है, मतलब और भी जो क्लाउड है, जैसे ओरेकल क्लाउड है, ठीक है, आपके पास जैसे कोई बंदा OCI पे काम कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी यूज कर सकता है। ठीक है। और भी मार्केट के अंदर जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो टेराफॉर्म बोलता है कि मैं इन सारी सर्विसेज पे रन हो सकता हूं, मतलब रन होऊंगा, और आपके जो भी प्रोग्रामेटिक वे है काम करने का विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, है ना, डेली टास्क को जो भी आप कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, तो मैं सारे क्लाउड को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहले आपको एक टर्म यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो टर्म क्या है यहाँ पे, जो ये कम्युनिकेशन आप कर रहे हो मल्टी क्लाउड के ऊपर, तो टेराफॉर्म पहले ही बोल के रखा है कि भाई आप मुझे यूज कर रहे हो, तो मैं एक एपीआई से कनेक्शन करता हूँ। एपीआई, अब मैं इसका एपीआई क्या होता है ऑलरेडी मैंने काफी ट्यूटोरियल बनाया था। चैनल इज डिलीटेड, तो उसमें अब वो कंटेंट नहीं है, तो मुझे दोबारा से रिकॉल करना पड़े। तो एपीआई का मतलब क्या हुआ, सिंपल आप समझिए। किसी कंपनी में आप बैठे हो, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन है। अभी उसको आप मत समझिए। अभी एपीआई क्या बोलता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरफेस। अब ये क्या कर रहा है, टेराफॉर्म बोलता है कि अगर आप मुझे यूज कर रहे हो AWS क्लाउड में, आप मुझे यूज कर रहे हो गूगल क्लाउड में, आप मुझे यूज कर रहे हो GCP, किसी भी क्लाउड में यूज कर रहे हो, आई डोंट नो, बट जब आप मुझे यूज कर रहे हो, तो मेरा मकसद क्या है। मैं ऐसे आपको इंटरफेस नहीं दे सकता ना, क्योंकि मैं मल्टी क्लाउड पे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आपको मैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई दूंगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो जब आप टेराफॉर्म को इंस्टॉल करते हो कहीं पे भी, चाहे आप विंडो में करिए, चाहे आप गूगल क्लाउड में करिए, चाहे आप एजोर क्लाउड में करिए, कहीं पे भी करिए, तो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, तो इसमें जो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जैसे जैसे कि VMware है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं VM से ही सारा का सारा डिप्लॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि क्लाउड कैसे हम यूज, मतलब ये डिप्लॉयमेंट्स कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो। तो टेराफॉर्म आपको एक सिंपल बोलता है कि मैं एपीआई इंटरफेस देता हूं, इसमें मैं सारी चीजें मैनेज करूंगा। क्या मैनेज करोगे, तो पहले ये भी समझना भाई, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देख लिया होगा। तो इसमें आपको समझना भाई, जो इंफ्रा का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, इंफ्रा के बाद हमें ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंफ्रा बनाने के बाद कंपनी क्या बोलती है आपको, भाई हमें रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल के अंदर। अब रिसोर्स क्या होते हैं, वो जो वर्किंग है उनको पता होगा, जो L1 लेवल पे उनको पता है, जो वर्किंग नहीं है, जो आपको सिर्फ बता देते हैं, अपने आप को बताते हैं कि आई हैव 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके फेस में बियर्ड नहीं आई हुई है, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो ही इज अ जीनियन गाइस। तो ये सारी बातें भी आपको समझनी है। तो इंफ्रा का डिप्लॉयमेंट, उसके बाद रिसोर्स जो भी चल रहे हैं कहां पे। अब रिसोर्स की अगर मैंने बात किया, तो उसमें कोई भी क्लाउड हो सकते हैं भाई, कोई एक क्लाउड नहीं है, क्योंकि
प्रोडक्शन के अंदर आपका टेराफॉर्म यूज किया जा रहा है, एजोर और AWS क्लाउड में आपका इंफ्रा डिप्लॉयमेंट है, तो क्या टेराफॉर्म से सारे काम नहीं कर सकते? रिसोर्स मैनेज नहीं किया जा सकता? किया जाता है ना, तो ये भी आपको देखना है। उसके अलावा जब API आप इंस्टॉल करते हो, मतलब जैसे टेराफॉर्म को आपने AWS क्लाउड में डाल दिया, इंस्टॉल किया, एजोर क्लाउड में डाला, या फिर GCP में, या फिर आपने अपने लोकल VM के ऊपर ही डाल दिया, तो इसमें आपको कुछ फंडामेंटल समझना पड़ता है भाई। जैसे आपने भाई API यूज किया तो ये कुछ चीजें अपने आप क्रिएट कर देता है भाई, है ना। जैसे क्रिएट किया, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, रिसोर्स, है ना, जैसे VM, नेटवर्क, स्टोरेज, उसके अलावा इसको रीड करना पड़ता है। तो रीड का कॉन्सेप्ट भी आपको मिलता है भाई, क्योंकि कल को आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिप्लॉय कर रहे हो अपने इंफ्रा के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कल को हमें उसी इंफ्रा को अपडेट मारना पड़ता है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, ये रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कल को आपको उसी इंफ्रा को डिलीट भी मानना पड़ा प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि भाई ये इंफ्रा के अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं मैं नहीं कर सकता, वो कैसे पॉसिबल है? ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? थ्रू द API। अब बोलोगे सर API का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल समझिए। आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, बैंगलोर जैसे शहर में रह रहे हो, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है, तो जाने के लिए मान के चलिए आप एक ऐप यूज करते हो, चाहे उबर हो, चाहे ओला हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप उस एप्लीकेशन को चला रहे हो, तो वो एप्लीकेशन में जब आप जाके देखते हो तो उसमें मैप ओपन होता है जिसको बोलते हैं गूगल मैप। तो गूगल और ओला क्या दोनों एक है? अलग है भाई। भाई ओला ऐप, गूगल मैप, तो ये जो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू API तो कर रहे हैं। ओला वाले ने गूगल से बात किया होगा, वी आर यूजिंग योर मैप, तो उस मैप का हम आपको 60% देते हैं। तो जी गूगल वाला बोलता है ठीक है भाई मुझे दे दे, है ना। गूगल क्लाउड नहीं बोल रहा मैं, गूगल जो मैप आप यूज कर रहे हो, तो आप मैप के फॉर्म में देखते हो ना भाई, कौन सा ड्राइवर कहाँ पहुंचा है, कितना समय लेगा, ट्रैफिक है, जाम है, वो कैसे देख पाते? ये कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश हो रहा है? ये API के थ्रू ही तो हो रहा है। समझ रहे हो? ये दूसरे टर्म में मैंने समझा है। अब आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो, तो टेराफॉर्म को आपने डाल दिया AWS क्लाउड में, है ना। उसमें जो भी बिल्ड, जो भी आपका प्रोवाइडर है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आप यूज कर रहे हो, उसमें इंटरेक्शन जो हो रहा है आपका इंफ्रा के साथ, रीड डिलीट अपडेट जो कुछ भी कर रहे हो, तो आपके बोलता है मैं थ्रू API ही देता हूँ। अब टेराफॉर्म क्या बोला जाता है? टेराफॉर्म को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, IAC, है ना। तो मेनली आपको इस पर ही फोकस करना है प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि भाई आपको ये भी समझना है कि कल को आप टेराफॉर्म से यूज करते AWS में इंफ्रा का डिप्लॉयमेंट करते हो, तो उसमें जब AWS प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, तो उसमें जो API है, तो ये क्या अलाउ करेगा? टेराफॉर्म से इंटरेक्ट करता है भाई AWS क्लाउड अलग है ना, टेराफॉर्म अलग है ना, इन दोनों आपस में कैसे कम इंटरेक्ट कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ API। तो जब दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो टेराफॉर्म में आपने एक कोड लिख दिया, आई वॉन्ट वन S3 बकेट, AWS S3 बकेट, या फिर आप चाहते हो कि मैं एक EC2 को ही क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ भी, या फिर मैं एक डेटाबेस लेना चाहता हूँ, RDS डेटाबेस। तो जब आप टेराफॉर्म के थ्रू AWS में इंफ्रा डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हो, तो API से कम्युनिकेशन हो रहा है ना। AWS में मैनुअल बना रहे हो, AWS में क्लाउड फॉर्मेशन बना रहे हो, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यू आर लर्निंग टेराफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये बात अलग है, ठीक है। अब यही कहानी आएगी कि भाई मुझे एजोर में भी बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? API इनेबल है ना भाई, टेराफॉर्म क्या मैनेज करेगा? AWS सॉरी एजोर के रिसोर्सेज को, जैसे कि एजोर में आपको EC2 की जगह VM मिलेगा, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट मिलेगा, नेटवर्क्स मिलेंगे। ऐसे ही गूगल क्लाउड में जाके डिप्लॉयमेंट करोगे तो ये भी टेराफॉर्म इंटरेक्ट करता है, किसे? विद द हेल्प ऑफ API। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है API का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरे टर्म में और भी चीजें मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूं। देखो भाई, इंस्टॉलेशन करना इज वेरी इजी, लेकिन आपको पहले ये भी समझना पड़ता है भाई हम कैसे करें। कल को आप किसी कंपनी में बैठते हो, कोई टोकन आपको मिलता है, टीम, है ना, टीम पे बैठते हो, टीम पे बैठ के टोकन टोकन आपको जनरेट की जाती है। भाई कोई भी कंपनी के अंदर CI/CD डिप्लॉयमेंट हो रही है, या फिर CI/CD पे आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो, तो भाई ऐसे थोड़ी काम कर ले रहे हो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन आपको अलग अलग टाइप के टोकन्स मिलते हैं भाई, है ना। जीरा टिकटिंग यूज होता है आपका, है ना। ट्रेल्स, लॉक्स, बहुत सी चीजें आपको आती हैं। अब कंपनी के अंदर आप बैठते हो भाई, हंसी कॉप्स को यूज कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज अंदर घुसना होगा, है ना। ये आप मत बोलिए कि सर मैंने सिर्फ पढ़ लिया, जॉब नहीं लग रही। मेरा मैटर अलग है भाई, मैं डिफरेंट टाइप का बंदा हूं। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो और लर्न कर रहे हो, तो आप कहीं और जाके पहुंचोगे, ठीक है, मेक श्योर।
हाँ मैं बिजी रहता हूँ, इस वजह से सॉरी फॉर द दिस कि मैं आप ट्यूटोरियल जल्दी नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो टारगेट दिया 40 घंटा, इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या इंस्टॉलेशन का तरीका। तो अब मैं इसको इंस्टॉलेशन कहाँ पे बताऊंगा, AWS क्लाउड में और एक एजोर क्लाउड में और गूगल क्लाउड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, क्योंकि भाई ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो आपने किया है, ये होता कैसे है ना, ये उसी तरह से करता है जैसे कि आपने आज के टाइम में, जैसे आप होटल बुक करते हो, ओला, है ना, किसी भी होटल में आप बुकिंग मारते हो, तो जब आप बुकिंग मारते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन मतलब कोई भी एप्लीकेशन लीजिए, गूगल से जाइए, कर दीजिए, है ना, एयरपोर्ट के आसपास जाना है, एयरबीएनबी ले लीजिए, तो आप कर लीजिए। तो ये पॉसिबल कैसे होती है ना, तो ये समझना है, ये सारे कम्युनिकेशन एपीआई से होता है। कल को आप फ्लाइट भी बुक मारते हो ना, तो फ्लाइट की बुकिंग कैसे होती है ना, तो एयरलाइन में आप बुकिंग करते हो भाई, आप कहाँ से कर सकते हो, पेटीएम से कर लो, आप गूगल पे से कर लो, है ना, आप कहीं से भी कर लीजिए। तो ये सारे क्या है भाई, ये एपीआई है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं आपस में लिंक किया होगा, तो इसको बोलते हैं सिंपल एपीआई, है ना। तो कहीं से भी आप कर लीजिए, सारा थ्रू द एपीआई ही कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज विद द हेल्प ऑफ एपीआई। अब इसमें हम थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का वे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इंस्टॉलेशन आपको बताता हूं कि कहां पे करें, तो पहले मैं आपको लोकल वीएम पे बताता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी वीएम है, वीएम बोलूं तो मेरे पास सेंटोस स्ट्रीम है, स्ट्रीम बोले तो लेटेस्ट पे मैं आपको बता रहा हूं, इस पे मैं इंस्टॉलेशन करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर AWS क्लाउड में करेंगे, फिर एजोर, और उसके बाद गूगल क्लाउड, उसके बाद इंफ्रा का डिप्लॉयमेंट करेंगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं टेराफॉर्म का जब यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको मल्टी क्लाउड पे AWS पे पूरा डिप्लॉयमेंट करूंगा, फिर टेराफॉर्म का एजोर पे डिप्लॉयमेंट करूंगा, फिर टेराफॉर्म से गूगल क्लाउड पे करूंगा, तीनों अलग सीरीज बना के रखूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। ओपन द VMware। ठीक है ना, अब इसमें हम चलते हैं, डायरेक्टली लॉग इन करते हैं और इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मेरा लॉगिन हो रहा, तो ध्यान से सुनना, मैं इसका इंस्टॉलेशन कैसे करवाऊंगा, कैसे हम सीखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट में टेराफॉर्म मारिए, एंटर मार दीजिए। ठीक है, और इसके अंदर घुस जाइए। इसके अंदर चाहिए भाई डाउनलोड दी टेराफॉर्म। तो जब आप टेराफॉर्म को डाउनलोड करने के लिए जाओगे, तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन आएगा। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट आप जाके सर्च मारते हो तो दुनिया भर की वेबसाइट आती हैं। तो आपको दुनिया भर की वेबसाइट में नहीं जाना है, क्योंकि आप एक वर्किंग हो, तो आपको रियल कंटेंट, रियल डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑफिशियल के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इंस्टॉलेशन के आपके पास तरीके आ गए हैं भाई, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना है, कहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैक के लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, है ना, ओपन वीएसडी के चलिए, सोलेरिस वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। अब आप ये 2025 में लेटेस्ट पढ़ रहे हो, चीजें थोड़ा इधर उधर इधर उथल पुथल हो जाती, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके चलने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें चलना है लिनक्स के ऊपर, इसमें फ्लेवर कुछ भी हो सकता है। आप लिनक्स के अंदर जाइए, क्लिक चेकआउट करिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जब आप इसका इंस्टॉलेशन मार रहे हो, तो अब इसके अंदर भी देखना पड़ता है ना भाई, किसके लिए चाहिए भाई, कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए, है ना, आर्किटेक्चर भी तो मैटर करता है भाई। ये जो आर्म है 3686 है, कौन सा लेके चलना है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि हमें कौन सा वर्जन चल रहा है, मेरे को कौन से वर्जन में क्या डिप्लॉयमेंट करना है। ठीक है, तो 64 बिट आपका है, 32 बिट, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो और भी चीजें देखो भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, तो हमारे पास क्या है, उबंटू है, राइट, सेंटोस RHEL है, फेडोरा है, AWS लिनक्स है। ठीक है, तो जब आप Amazon लिनक्स में करोगे, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, फेडोरा जैसे सर्वर पे यूज करोगे तो यहाँ पे आना है, सेंटोस RHEL करना है तो यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शन दे रहा है आपको, उबंटू के लिए दे रहा है, डेबियन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है,
लोकल वीएम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप जाता हूँ सेंटोस में इंस्टॉलेशन करता, ठीक है। अगर देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मजा नहीं आ रहा है, तो और भी दुनिया भर की वेबसाइट है, वहां से आप उठा सकते हो स्टेप्स। बस एक बात आपको याद रखनी है कि जहां से आप वो ले रहे हो कंटेंट, हो सकता है कि उसने 7 साल पहले बनाई हो, तो उस समय जो स्टेप उसने डिफाइन किया हुआ है वो अलग है, और इस समय जो स्टेप डिफाइन किया है वो अलग है। तो दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको याद रखना है, चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिनक्स जिस जिस किसी ने भी पढ़ा हुआ है, तो जिस बंदे ने लिनक्स के ऊपर कमांड हैंड्स ऑन किया हुआ है उसको पता होना चाहिए भाई मैं कैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपको डब्लूकेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डब्लूकेट यूज करूंगा उस वेबसाइट को जो आपको इंस्टॉलेशन के लिए दे रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डब्लूकेट मार के लिंक को कॉपी करके पेस्ट मारेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैनुअली वन बाय वन करके कॉपी पेस्ट मार दूं तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सिंपल हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है भाई बाइनरीज डाउनलोड कर लीजिए, किसके लिए करना है, इस वर्जन के लिए। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये इसका बाइनरीज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखना कैसे करना है, ठीक है। तो ये तरीके हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये हमारे पास जो स्टेप है, अगर आप चाहो तो इकट्ठा कॉपी मारो और अपने सर्वर पे ले जाके पेस्ट मार दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ रूट AWS 1 2 3, ठीक है। क्लाउड में होता तो थोड़ा फास्ट होता, ये हमारा लोकल है तो सब सारे वे हमें देख के चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनना। या तो आपने जो कमांड कॉपी किया है उसको पेस्ट मार दो, या फिर आप एक एक करके लेके आओ, ठीक है। तो पहले यूटिल्स को हम ले लेते हैं जो हमारे पास स्टेप दे रहा है, कॉपी करके पेस्ट मारा, डन। तो यम लगा लेते हैं भाई यहाँ पे। तो ये सारा कुछ वेरीफाई हो रहा है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारी ये होगी, कंट्रोल कॉपी, ना अगेन कोड। कंप्लीट हुआ, नाउ पेस्ट करते हैं दोस्तों। ये भी हमारा हो गया ताम झाम। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम इंस्टॉल टेराफॉर्म, ठीक है। तो याद रखना भाई, आपने पुराना पढ़ा होगा तो पुरानी पुरानी बात होती है भाई, नए सिरे से स्टार्ट करिए सारा कुछ, मेरा ये कहना है। तो अब देखते हैं टेराफॉर्म इज गोइंग टू इंस्टॉल, चेकआउट करते हैं। समझ गए, तो इसको बोलते हैं टेराफॉर्म। तो अब किसी भी कंपनी में आप बैठे हो, बहुत सिंपल था भाई, ठीक है। टेराफॉर्म का आपका इंस्टॉलेशन हुआ है ना, कि नहीं हुआ, आप कैसे देखो। अब आप क्या करिए भाई, आपकी सारी कमांड चल लीजिए। अगर आप यहाँ पे एक टेराफॉर्म की कमांड चलाते हो तो आपकी कमांड चल रही है, ठीक है। तो देख रहे हो ये सारी चीजें हम देखेंगे भाई, इंपोर्ट क्या होता है, लॉगिन क्या होता है, लॉग आउट क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है टेराफॉर्म के ऊपर, स्टेट फाइल क्या होती है, टेंट क्या होता है टेराफॉर्म के ऊपर, सब कुछ देखेंगे विद रियल टाइम सिनेरियो के साथ। ये सिंपल इंस्टॉलेशन था भाई। अब वो लोग जिन्होंने 2020 18 19 में पढ़े होंगे टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन, तो हो सकता है आपने भाई डब्लूगेट करके मारा हो, है ना, उसको आपने लिंक लिया, उसको पाथ पे सेट किया हो। अब ऐसा नहीं है। अब आप देखो भाई, ऑटोमेशन जैसी चीजों पे आपको थोड़ा सा अडॉप्ट करना है, लर्न करना है न्यू थिंग्स को, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेराफॉर्म हुआ डन। अब इस टेराफॉर्म के बाद अगला बात मैं करूंगा क्या,
कि कैसे हम टेराफॉर्म से ये सारी जो कमांड दिख रही, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म है ना, वैलिडेट क्या होता है, प्लान क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में ब्रीफली चलेंगे। इंक्लूडिंग मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इनिट का मतलब कब कहाँ कैसे डिप्लॉय किया जाता है, डिस्ट्रॉय कब किया जाता है अपने प्रोडक्शन के अंदर, अप्लाई, प्लान, ये सारी कमांड कब की जाती हैं, ये भी हमें जानना जरूरी। देखो भाई ये सारी चीजें लिखी हैं थ्योरेटिकल वे पे, आप इसको कितना रटोगे वो मैटर नहीं करता। द वे ऑफ एक्सप्लेन करना इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, ये मैटर करता है। और ये मैटर कब करता है, जब आप अपने आप को बोलते हैं आई हैव 3+ ईयर, चाहे वो फेक हो जीनियन हो, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। योर स्ट्रांग कम्युनिकेशन प्लस स्ट्रांग नॉलेज, फिर दुनिया का कोई भी बंदा है जो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। लोग इसी पे फोकस नहीं करते। लोग ऐसे लोग हैं जो पूरा कंटेंट पढ़ के बैठे हैं, ठीक है, भले वो एक्स जगह से 10,000 में खरीदा हो, वाई जगह से 5,000 में खरीदा हो, जेड जगह से 300 रुपए में लिया हो, है ना, फिर ए जगह से 500 में लिया हो, है ना, वो है मल्टी टैलेंटेड। वो मल्टी टैलेंटेड नहीं है, उसने 10% देखा, 10% देखा, 10% देखा, 10% देखा, जब इसका ओवरऑल रिवेन्यू काउंट करोगे 50,000 इसने खर्च किया होगा और जॉब नहीं ले पा रहा होगा। वाई? क्योंकि भाई इसने एक ट्रैक को फॉलो नहीं किया जो करना चाहिए, है ना। आप पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खुद खेत, पछताना चाहिए, दोबारा आप चुग जाएगी। इसलिए समझो, आराम से पढ़ो, पेशेंस रखो, लर्निंग सॉलिड करो, है ना। जल्दबाजी में किसी की जॉब नहीं लगती, ठीक है। जिन्होंने आज मुझसे 2022 में कनेक्ट थे, दे आर गेटिंग जॉब, अब ले रहे हैं जॉब, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया। जिसके पास बढ़िया रोड मैप था, जिसने अच्छे से लगन से काम किया, उसने 1-1 साल में भी काम ले लिया। ऐसे लोग भी हैं 3-3 महीने में भी जॉब ले ली। तो आपको समझना है लर्निंग कैसे करनी, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसका। अगर मुझे लगता है कि और भी इंस्टॉलेशन बताना है तो मैं आपको AWS क्लाउड पे बताऊंगा, फिर इसके फर्दर कंटिन्यूशन पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।